तो यहाँ पर वर्णन करते हैं सूत जी महाराज के, हे ऋषिवरों, एक बार की बात है कि नारद जी महाराज के मन में विचार आया। सो मन में विचार कर रहे हैं, हमने सबके घर में झगड़ा करवाया, लेकिन भगवान शंकर जी के घर में तो झगड़ा नहीं करवाया। सो क्यों ना हमें वहां जाना चाहिए। अब गोलोक धाम में रहते हैं भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी। इनका एक क्रीड़ाशुक पंछी है, छोटा सा शुक। किशोरी जी ने उस शुक पंछी से कहा, थोड़े समय के बाद प्रभु भी धरती पर अवतार लेंगे और हम भी पृथ्वी पर अवतार लेंगे, तुम अकेले यहां क्या करोगे, तुम भी अवतार लीजिए। माता किशोरी जी की आज्ञा मान करके वो पंछी वहां से उड़ता हुआ पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए आता है। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा। भगवान महादेव समाधि में बैठे थे, यही अवसर देखा कि नारद जी महाराज सीधे पहुंचे हैं कैलाश पर्वत पर। माता पार्वती सन्मुख आई, नारद जी का बड़ा स्वागत किया, अभिवादन किया है। आओ नारद जी, आओ पधारो, बड़े दिनों बाद आए हो, क्या बात है, आजकल कहीं आना जाना नहीं करते हो। जैसे ही ये बात कही, सो नारद जी महाराज कहते हैं कि माता जी, आजकल हमने आना जाना सब बंद कर दिया है। बोले क्यों? नारद बाबा कहते हैं, माता जी हम किसी के घर जावे और कोई हमसे प्रेम से राम राम भी ना करे तो ऐसे व्यक्ति के घर जाना बिल्कुल बेकार है, इसलिए हमने बिल्कुल बंद कर दिया है आना जाना। अब नारद जी कहते कि माता जी हमसे राम राम ना करें, वो बात तो बहुत दूर की बात है। पति पत्नी में भी ऐसा कलह होता है कि कुछ समझ नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, विवाह जो है दो हृदय का संबंध है, दो परिवार का संबंध है, दो आत्मा का संबंध है, एक शरीर का ही मेल नहीं है। दो मन का सामंजस्य है, जिसका नाम है विवाह। सुख दुख के साथी हैं वो एक दूसरे के, हमेशा साथ जीने के संकल्प लेते हैं, एक दूसरे का साथ देने का संकल्प लेते हैं। और अब के समय में क्या हो गया, पहले समय में विवाह में तो कितनी भी परेशानियां हो जाती तो डट करके सामना करते थे पति पत्नी। अब ऐसा नहीं होता है। अब विवाह में पहले वर्ष ही विवाह के पति बोलता है तो पत्नी सुनती है। जैसे ही एक बार एनिवर्सरी आई तो फिर पत्नी बोलती है, पति सुनता है बेचारा। मैं सपोर्ट कर रहा हूं। और जैसे ही दूसरी एनिवर्सरी निकली फिर पारी बदल, पति कहता हम कोई कम थोड़े हैं, पत्नी कहती अच्छा तो हम कम है का। फिर पति भी बोलता है तो पत्नी भी बोलती है। अब कौन सुने? बोले पड़ोसी सुनते हैं। आहा, ये दाम्पत्य जीवन नहीं है प्यारे। बुराइयां जीवन में हो सकती है, ऐसी बात नहीं कि सब अच्छाइयां ही हो। अगर सब अच्छाइयां होगी तो भगवान न बन जाए मनुष्य। हाँ, अब के जीवन में तो ये सोचता है व्यक्ति की हजारों मीलें दूर चलेंगे, लेकिन ट्रेन की पटरी की तरह, ट्रैक की तरह हजारों मील तक साथ चलेंगे, लेकिन मिलेंगे कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अलग ही चलेंगे। ऐसा नहीं, विवाह जो है हृदय का संबंध होता है, आत्मा का संबंध है, मेल है, दो परिवार का सामंजस्य है। नारद जी महाराज कहते माता जी कहीं जाएं तो हमसे राम राम भी ना करें तो, और पति पत्नी में कलह होता है, ऐसी जगह क्यों जाए। माता पार्वती ने कहा कैसी बात करते हो नारद जी, अरे हम में और भगवान महादेव में तो बड़ा अनन्य प्रेम है। बोले अच्छा कितना प्रेम है? तो नारद जी महाराज कहते हैं कितना प्रेम है माता जी? तो माता पार्वती कहती है कि नारद बाबा शास्त्र कहता है कि गोपनीयम 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 प्रयत्नतः
शास्त्र कहता है कि छुपा के रखिए, छुपा कर रखिए, छुपा कर रखिए। गुरु जी जो गुरु मंत्र देते हैं उसे छुपा करके रखिए। लेकिन हमारे माता पार्वती कह रही, मेरे भोलेनाथ हमसे इतना प्रेम करते हैं कि गुरु जी ने जो गुरु मंत्र दिया सबसे पहले आके हमको ही बताया है। इतना प्रेम करते। बोले अच्छा। अब नारद जी ने क्या प्रश्न किया, माता भोलेनाथ आपसे इतना प्रेम करते थे, एक बात हमको समझ में नहीं आई। बोले क्या? कोई रुद्राक्ष की माला पहनता है, कोई स्फटिक की माला पहनता है, कोई कमलाक्ष की माला पहनता है, कोई पुष्पों की माला पहनता है, समझ में आता है। लेकिन भोले बाबा के गले में ये मुंडों की माला है, ये हमको समझ में नहीं आया। बस यही बात सुनी। नारद जी ने कहा, ये मुंड किसके हैं माता, आपको पता है? आपके पति पहन के घूमते हैं तो? माता पार्वती अभी प्रेम की जितनी बड़ाई कर रही थी, चुप हो गई तुरंत। सब कुछ बताया लेकिन ये बात तो हमको बताई नहीं है। नारद जी ने क्या तो क्या खाक प्रेम करते हैं तुमसे? जो मुंड गले में धारण करके घूमते रहते हैं वो मुंड किसके हैं ये नहीं बताए तो कहाँ बताए हैं तुम्हें? मैया हम तो सोचे कि आप में और भगवान महादेव में प्रेम होगा, सो हम चले आए थे। हमें कहा खबर कि आप में भी प्रेम नहीं है। प्रणाम करके नारद जी जाने लगे। माता पार्वती को आया गुस्सा, हम तो भोलेनाथ कह करके पूजा करते हैं, पति परमेश्वर मानती हैं, कपट करते हैं हमसे। शाम को ही आएंगे तो देखेंगे। नारद जी ने कहा अपना काम तो हो गया भाई। दूर नारद जी जा रहे थे, दूर से ही भोलेनाथ को प्रणाम किया और इशारा कर दिया, प्रभु भजन हो जाए, टाइम से घर चले जाना, बहुत टाइम तो समेटने में लगेगा वहां तुम्हें। भोलेनाथ जैसे ही पहुंचे, पहले के समय स्त्रियां रूठ जाती थी ना, तो इनके लिए एक भवन बनाया जाता था जिसको कहते थे कोप भवन, जिसका विस्तार से वर्णन राम कथा में लिखा है। अब अयोध्या में विस्तार से वर्णन है। अब की बात नहीं है, अब जो रूठ जाए ना, 5 मिनट ना लगेंगे इनको बैग पैक करने में। समझ लगाई चैन से चढ़ा वो चले। कहीं आपको जाना हो ना, 8-10 दिन के लिए कहीं जाना हो ना, तो 15 दिन पहले ही कहना पड़ेगा श्रीमती जी से कि देखो हमको उस तारीख को जाना है, इतनी बजे गाड़ी है, गाड़ी 10 बजे होगी तो 9 बजे ही बतानी पड़ेगी। हाँ 9 बजे ही बता दी। क्यों? तो रह गया है अभी, तो ये पहनना तो रह गया हमारा। और कुछ चीजें तो फिर वो साथ में ही लेके आते हैं, बैठे बैठे अपना तैयार, वो अपने उसमें लगी रहती है बस। 15 दिन पहले ही बताओगे तो तभी से बैग पैक करना चालू करेंगी। और जिस दिन अगर झगड़ा हो जाए, देखो महाराज, उस दिन बैग अगर पैक करना हो ना, 5 मिनट, पता नहीं वो इतनी स्फूर्ति कहां से आती है उस टाइम पे। 5 मिनट में तो बैग लेके हाथ में खड़ी मिलेगी आपको, बस जा रहे हैं तो। माता पार्वती जैसे भोलेनाथ आए तो कोप भवन में देखे, घबरा गए भगवान महादेव, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। पूछे देवी क्यों नाराज होगी, क्यों गुस्सा हो? बोले अरे तुम तो रहने दो जी, हम तो पति परमेश्वर मान के सेवा करते हैं, कपटी हो आप? भोलेनाथ ने कहा कि पूरे ममतापुर वासी सब भोलेनाथ कह करके हमको जल चढ़ाते हैं। पूछ रहा हूं मैं, सही तो नाम बोल दिया ना? और पूरे नगरवासी हमको भोलेनाथ कह करके जल चढ़ाते और तुम हमें कपटी बता रही हो, बताओ कैसे कपटी हुए हम? माता पार्वती ने कहा अच्छा, अरे ये मुंड किसके हैं गले में पहन के घूमते हैं, ये बताया आपने हमको? भोलेनाथ ने कहा आपने कभी पूछा नहीं तो हमने बताया नहीं, आज पूछ रहे तो हम बता देते हैं, ये मुंड किसी और के नहीं है देवी, आपके ही ये मुंड है। पार्वती जी ने कहा अच्छा, जिन मुंड से ये माला बनकर तैयार हो गई, इतनी बार हमारा जन्म भी हो गया, मरण भी हो गया? भोलेनाथ ने कहा हाँ। पार्वती जी ने कहा कि मान लीजिए 2-4 बार मेरा जन्म मरण हो गया, तो 1-2 बार आपका भी तो होना चाहिए था, आप वैसे के वैसे ही हो। भोलेनाथ कहते हैं कि देवी मैं ये आवागमन के बंधन से मुक्त हूं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस बंधन से मैं मुक्त हूं, मैंने अमर कथा का रसपान किया है। तो माता पार्वती कहती है आप कपटी नहीं हो प्रभु जी, आप तो महाकपटी हो। भगवान महादेव कहते कि पोस्ट और बढ़ा दिए इन्होंने तो, अरे इस कथा का रसपान हमको भी करा देते हैं
सो आवागमन से हम मुक्त हो जाते। बोले बाबा कहते कि देवी आपने कभी पूछा नहीं, हमने कभी बताया नहीं। आज पूछ रही हो तो हम वर्णन करते हैं, लेकिन जहां ज्यादा शोर हो रहा हो वहां कथा नहीं हो सकती है। एक हुकार दृष्टि करी माता ने, जितने पशु पंछी थे कैलाश पर्वत पर सब स्थान छोड़कर के चले गए। वहीं पर एक शुभ पक्षी और एक पक्षिणी थी, वो उड़ करके जा रहे थे तो उनका अंडा पंख से नीचे गिर गया, सो टूट करके बिखर गया। यहां दो प्रकार की कथाएं मिलती हैं। एक प्रकरण में तो ऐसा वर्णन करते हैं ये टूटा हुआ अंडा जुड़ जाता है, और दूसरे प्रकरण में ऐसा उल्लेख करते हैं कि वो जो शुक पंछी वहां से आ रहा था गोलोक धाम से, वही बैठ करके कथा सुनता है। सो मैंने दोनों ही प्रकरण आपको श्रवण करवाए हैं। अब आइए प्रसंग पर थोड़ा विशेष ध्यान देते हैं।